हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी डीडू यानी कि फेकाबना डीडू के बारे में। इनके कमेंट पर चल रहा है कलेश। जी हाँ, इनके कमेंट सेक्शन में भतेरा कलेश चल रहा है, जो कि है बच्चे के नाम को लेकर, स्पेशली जो बेबी बॉय है उसके नाम को लेकर कलेश चल रहा है। जो इन्होंने नाम रखा है, ऑडियंस उससे खफा खफासी है। उनका कहना है कि आपने इतना सोचा, इतने दिनों तक सोचा, मतलब लगभग 1 महीना होने को आ रहा है, और आप ये नाम सोचकर निकाल कर आए हो। अगर आपको नाम ऐसा रखना भी था तो ऐसा रखते ना, गन्नू गन्नू रखते आप नाम, गन्नू क्यों नहीं रखा आपने नाम। और जब ये कमेंट्स मैंने पढ़े, क्योंकि ये 1-2 नहीं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जहां नाम सजेस्ट किया जा रहा था गन्नू, और ये सारे कमेंट्स जब मैंने पढ़े तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे पॉइंट्स क्लिक करने लग गए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये सारे पॉइंट्स शेयर किए जाएं। तो शुरू करेंगे आज का पॉडकास्ट, लेकिन उससे पहले एक लाइक दबा देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो भाई पहले हम कमेंट देखते हैं कि क्या क्या आ रहे हैं। किसी ने लिखा है, गांव में बोने लोगों को डैश कहते हैं, जो इन्होंने नाम रखा है बच्चे का। अरे भगवान का नाम रख लो, शिव राघव राम, इतने प्यारे सकारात्मक नाम है, नाम रखा वो भी ऐसा। फिर किसी ने लिखा, तुम लोग ये जानबूझकर कर रहे हो क्या? सैम एंड पवी, हम तुम लोगों के लिए ही बोल रहे हैं कि डैश नाम इज़ नॉट एट ऑल गुड, साउंड्स वेरी वियर्ड। उसको बड़ा हो जाएगा तब बुली होगा वो बेचारा, सारी दुनिया को पता होगा नाम उसका। फिर किसी ने लिखा है, हमारे पंजाबी में डैश का मतलब होता है छोटे कद वाला, हमारे वैसे आम भाषा में छोटे कद वाले को यही बोलते हैं। फिर किसी ने लिखा है, बॉय बेबी का नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कितना टाइम लगा के घर का नाम रखा है, वो भी क्या। हम सोच रहे थे कि बहुत ही यूनिक, अच्छा, अलग सा रखेंगे। ये तो गांव में पहले ज़माने में रखते थे, अब तो गांव में भी अच्छे नाम रखते हैं लोग। फिर किसी ने लिखा, डैश कैसा नाम है, ही विल फील सो एम्बेरस्ड हियरिंग हिज निकनेम आफ्टर ही ग्रोज अप। फिर किसी ने लिखा, डैश नाम अच्छा नहीं लग रहा है, गन्नू नाम अच्छा है। फिर किसी ने लिखा है, आपके बच्चे हैं, नाम आपकी चॉइस, बट जो नाम है वो बदल दो प्लीज़, मैं भी ट्विन बच्चों की माँ हूँ। फिर किसी ने लिखा है, गन्नू इज़ मच बेटर नेम देन डैश, गन्नू गणेश जी को भी कहते हैं, प्लीज़ चेंज नेम। फिर किसी ने लिखा है, ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर किसी ने लिखा है, जो लोग बोल रहे हैं कि नाम अच्छा नहीं है, नाम में क्या रखा है, फ्यूचर में कैसा लगेगा कैसा नहीं, उनके बच्चों की टेंशन। सारे सब्सक्राइबर्स तो सास ससुर बने बैठे हैं, तो आप भी तो उनके स्पोक पर्सन बने बैठे हो, जो आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हो। भाई जैसे आपने अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में रखी है, वैसे दूसरे रख रहे हैं, तो वाई नॉट, क्यों नहीं रखें। अब सवाल यहाँ ये है कि गन्नू नाम क्यों नहीं रखा गया। एक तो भाई ये राइटर महोदय हैं, जो राइटर्स होते हैं ना, उनकी जो क्या कहेंगे उसे, डिक्शनरी, जो शब्दकोश जो उनका होता है ना, वो बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा होता है, और उन्हें ऐसे ऐसे चीज़ों का अर्थ मतलब पता होता है ना, तो वो अगर खोज कर नाम लाते ना तो कितने अच्छे अच्छे नाम लाते। और वहीं अगर आपने हमारी भंभावना मैडम को, जब वो हॉस्पिटल में थी तब सुना हो, एक वीडियो था जहाँ मैडम ने ये बोला था कि मेरे पापा ने कितने अच्छे अच्छे नाम रखे हैं हम लोगों के, मतलब जो इनके भाई बहन हैं, मतलब खुद मैडम और उनके जो भाई हैं, उनके नाम बड़े अच्छे अच्छे रखे हैं। जो बाहर का नाम है वो बहुत ही अच्छा नाम है, और उन्होंने बताया भी था अपने भाई का नाम, जो कि काफ़ी अच्छा था, और इनका नाम भी अच्छा है, काफ़ी सोच समझ कर रखा गया है। तो जब इतने अच्छे अच्छे नाम रखे जाते हैं, और घर में भी जो उनके नाम है वो ओके ओके, उस टाइम पर ऐसे नाम चलते थे। अब ये जो नाम है, जब इसका अर्थ ये है, ये राइटर महोदय को नहीं पता कि इसका नाम क्या होता है जो ये रखा गया है। कोई टीवी सीरियल का भी रेफरेंस दे रहा था और बोल रहा था कि उस टीवी सीरीज में ये नाम उस लड़के का था, तो आपने क्यों रख दिया। वो कैरेक्टर शायद लोगों को उतना मतलब भा नहीं रहा था, लुक वाइज या जो भी उसकी हरकतें होंगी उस वाइज, तो ये भी लोग बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक तो राइटर हो आप, इतने दिनों तक नाम सोच रहे हो, और आपको ये नाम एक तो सूझा, एक तो सबसे बड़ी बात, अजीब बात ये है। दूसरी बात, आप लोग इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल बनते हो, स्पेशली मैडम तो अलग ही उनका जो है ना कनेक्शन है वो गणेश जी से, इतना अच्छा कनेक्शन है कि वो हर चीज़ का श्रेय भी गणेश जी को हमेशा देती हैं, कि मैं इतने साल से उनको ला रही हूँ, घर में बप्पा की सेवा कर रही हूँ, और हम हमेशा जो है यही चीज़ मांगते थे, ऐसे ही रोते थे हम उनके आगे, मम्मी रोने लगती थी गणेश जी के आगे, तो कहीं ना कहीं आप उनके आगे हमेशा अपनी विशेज़ में यही रख रहे होगे, यही मांग रहे होगे। अब जिस
अक्षर से इनके बच्चों का नाम निकला है उससे पता नहीं उस ईश्वर के, उस भगवान के बहुत सारे, क्योंकि हर भगवान के, हमारे हिंदू जो भी भगवान हैं उनके बहुत सारे नाम हैं। अगर आप जानोगे उनके नाम, जैसे गणेश जी के कई नाम हैं, लंबोदर, गजानना, तो इस तरीके के बहुत सारे नाम होते हैं। तो उसमें हो सकता है कि उस अक्षर से भी नाम आता हो उनका, और आप रखो या ना रखो वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जो पेट नेम है ना, वो आप ऐसा रख सकते हो कि वो मतलब एक भगवान को आपने समर्पित एक नाम हो जाता उनके लिए। तो जो आपने सोचा उसकी जगह ये जो गन्नू लोग सजेस्ट कर रहे हैं, ये बुरा नाम नहीं है, ये बहुत अच्छा नाम है, भगवान का नाम पर नाम है, प्लस भगवान की ब्लेसिंग उसके साथ जुड़ जाएंगी, प्लस आपकी श्रद्धा उनमें है। तो कहीं ना कहीं आप वो नाम देकर ना बच्चे को एक भगवान को भी रिस्पेक्ट देते, अपना जो थैंक है वो भी कर सकते थे। और कहीं ना कहीं लोगों बोलते भी हैं कि जब आप अपने बच्चों का नाम ऐसा रख लेते हो ना और दिन भर उनको पुकारते हो, ऐसा गांव में काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है कि उस नाम से बच्चों को बार बार पुकारो ना, तो कहीं ना कहीं आपका ना वो काउंटिंग होती है, वो चैंटिंग एक तरीके की हो गई कि आप दिन भर में इतनी बार भगवान को याद कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो। तो नाम नाम जो कहते हैं ना कि राधा राधा राधा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर आप गन्नू 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 बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्ट वे में गणेश जी का नाम ले रहे थे। तो वो चीज़ आप करते तो कितना अच्छा लगता। और आप अपने आप को स्पिरिचुअल बोलते हो, हमेशा भगवान का जिक्र आप करते हो। हालांकि पूजा पाठ करते इतना ज़्यादा ये नॉर्मल डेज पर नहीं दिखते हैं, लेकिन जब इनके घर में गणपति जी आते हैं तो ये ओवर मतलब स्पिरिचुअल हो जाते हैं। यही नहीं, जब ये हॉस्पिटल से बच्चों को लेकर आ रहे थे तो इन्होंने बताया था कि ये बीच में एक मंदिर में आरती हो रही थी, वहाँ ये रुक गए थे, टीका भी ये लगा कर आए थे, है ना, तिलक वगैरह ये लगा कर आए थे। हालांकि इन्होंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, वैसे तो इनका हमेशा ही कैमरा चालू हो जाता है, लेकिन ये वो रिकॉर्ड नहीं करे। लेकिन ये बता तो रहे हैं ना कि इनमें भक्ति भावना है। ये केदारनाथ भी गए थे, कितने सारे भगवानों को श्रेय दिया, किसी भी एक भगवान पर ये चाहते तो बच्चे का पेट नेम रख सकते थे, निक नेम रख सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं रखा। और जो इन्होंने खोजा है उससे ऑडियंस बहुत ज़्यादा खफा है। तो देखो, नाम इनके बच्चों का है, इनकी इच्छा है, ये जो रखें हम इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब ये गन्नू वर्ड आया तो मुझे लगा कि जब आप इतना मानते हो तो अगर आपको जी से नाम रखना ही था दोनों का, तो गन्नू के लिए आप क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि ये सजेशन आज से नहीं चल रहा है आपके कमेंट सेक्शन में, ये सजेशन बहुत पहले से चल रहा है। तो आप चाहते तो रख सकते थे, और ये रखने के बाद भी इनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है कमेंट सेक्शन में, उसके बावजूद ये उसी नाम से बार बार पुकार रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि बाद में जाकर ये चेंज कर दें, लेकिन अभी ये लोग और ज़्यादा बोल रहे हैं ताकि रेज बेट क्रिएट हो सके। अभी अगर आप देखो तो ब्लॉग की लेंथ भी काफ़ी कम हो चुकी है और इनको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है। अब तो क्लियरली दिखने लग गया है कि ये क्रिएट करते हैं सीन, क्रिएट करते हैं ये सीन कि भाई मुद्दा बनाते हैं किसी चीज़ को। जैसे कि एक वीडियो मैंने देखा था, एक व्लॉग इनका मैंने देखा था, जहाँ पर इनका डॉग जो है नॉर्मली टेबल पर जैसा वो हमेशा बैठता है वैसे ही बैठा हुआ था, बॉटल रखी हुई थी वहाँ पानी की, उसके बगल में बैठा हुआ था, और वो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं जता रहा था। ये केवल बच्चों के कपड़े लाए थे जो दिखा रहे थे, और बेबी गोद में ये लिए होती है तब की बात है। तो जो पविनाश है वो ये बोलते हैं कि देखो देखो ये कितना इंटरेस्ट जता रहा है, ये भी देखना चाह रहा है कि क्या सामान आया है, ये भी कपड़ों में दिखा रहा है, जबकि वो चुपचाप टेबल पर बैठा हुआ था, कोई उसको लेना देना नहीं था। लेकिन इन्होंने उसका कंटेंट क्रिएट किया। ये लोग हर चीज़ को ना हवा बनाकर पेश करते हैं, मुद्दा बनाकर पेश करते हैं। जैसे कि अगर आपने आज का व्लॉग नोटिस किया हो तो बच्चे पालने में थे, लेटे हुए थे, वहीं पर जो है मैडम बैठी हुई थी, और आपने हमेशा नोटिस किया है कि जहाँ मैडम होती हैं वहाँ उनके डॉग्स होते हैं। 2 डॉग्स ऑलरेडी वहाँ पर थे, एक सो रहा था और एक जो हमारी चुंचा है वो बगल में बैठी हुई थी मैडम के। और यहाँ से ये जो है, ये तो आपने देखा ही है, इनके टांगों के बीच में जगह बनाकर वो बैठता है। तो मैडम वैसे बैठी हुई थी तो वो भी वैसे ही आके वहाँ बैठ गया, और वो बच्चों को देख रहा था, नॉर्मली देख रहा था। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को ऐसे पेश किया है, स्पेशली पविनाश स्माइल करता है ना, ये अलग तरीके की, जहाँ ये प्रिटेंशियस लगता है वहाँ ये वैसे ही स्माइल करके बोलता है कि देखो देखो ये रखवाला बना है, थंबनेल भी डाल दिया वैसा कि प्रोटेक्टर बन गया है, प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चों को, ऐसे बैठा है, रखवाली कर रहा है। तो उस चीज़ को भी इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है, जो कि ऐसा नहीं है नॉर्मल, क्योंकि मैडम वहाँ बैठी हुई थी तो वो वहाँ बैठकर बच्चों को नॉर्मली ही देख रहा था। अब उनके लिए भी वो लोग भी यूज टू हो चुके हैं कि घर में हाँ कुछ आ चुके हैं, मेंबर्स आए हुए हैं, जैसे अंकल आंटी आते हैं तो शुरू में वो लोग होते हैं कंफर्टेबल होने की कोशिश करने लगते हैं, पहले सूंघते हैं थोड़ी देर, है ना, यहाँ वहाँ, फिर वो आराम से हो जाते हैं कि हाँ भाई ये है हमारे लाइफ का, ये भी पार्ट है और ये हमारे घर का पार्ट है। तो वैसे ही वो डॉग्स हो चुके हैं। लेकिन नहीं, हमें इसे पेश करना है अलग तरीके से। कॉफ़ी का मुद्दा बनाया, वो भी सर जी ने बनाया। मतलब ये बंदा ही पूरा कंटेंट बनाता है, इसके ही दिमाग से पूरी जो स्क्रिप्ट है ना वो निकलती है, वो भी आप देख लोगे, वो भी आपको यहाँ से प्रूव हो जाएगा। ये तो हम हमेशा ही से बोल रहे हैं कि पीछे की पूरी स्टोरी जो है वो बांटने वाला यही बंदा होता है। आज आपने देखा होगा वो कॉफ़ी का मग का इसने मुद्दा बनाया, ये अंदर गया कि ये कॉफ़ी रखी है, सड़ गई है, गल गई
है, ये हो गई है, वो हो गई है, आजकल बच्चों के आगे तो कुछ नहीं दिखता। मत बोला करो, ये सब ने देखा है कि आप पार्टी अटेंड कर रहे हो, आप रील अटेंड कर रहे हो, आप शूटिंग पर भी जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उनके आगे कुछ नहीं दिखता। बस ये वाली बात है कि हो जाता है, माइंड से स्लिप हो जाता है, या हो सकता है वो कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी हो, कुछ भी कारण हो सकता है मैडम, और अपनी कॉफ़ी को ऐसे छोड़ दे, है ना, तो वो बहुत ही इम्पॉसिबल है। हो सकता है आप ही कोई जूम कॉल पर किसी मीटिंग में होंगे और आपसे वो ठंडी हो गई तो आपने वहीं छोड़ दी, लेकिन आपने उसका कंटेंट बना लिया, मुद्दा बना लिया और ऐसे उसको पेश कर दिया वाईटी पर आकर व्लॉग बनाकर। और 10 मिनट का व्लॉग जैसे तैसे इनको निकालना था, उसके लिए पूरा इन्होंने गढ़ा है। मतलब ये ओवर दिखा रहे हैं अब, और ज़्यादा ओवर दिखा रहे हैं। जितना ज़्यादा इनको कॉल आउट किया जा रहा है उतना ज़्यादा ये ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक चीज़ को बड़ा चढ़ा कर अतिशयोक्ति करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है इस पर आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। छोटा सा पॉडकास्ट था, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के दिन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।